हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम क्लास नाइन्थ का जो बुक अपडेट हुआ है इंग्लिश का, उसमें से हम थर्ड यूनिट करने वाले हैं और उसका नाम है कावेरी। ठीक है, उसका नाम क्या है? कावेरी है। तो उसमें से जो पहला है चैप्टर है दैट इज़ द विंड ऑफ चेंज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है द लास्ट लीफ। ये जो लास्ट लीफ है ये लास्ट ईयर के चैप्टर में भी था, यानी कि 25-26 के एकेडमिक ईयर में भी था, जो कि इसमें अब एड ऑन किया गया है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं विंड ऑफ चेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या चेंज हुआ है। इस मतलब विंड ऑफ चेंज का मतलब होता है कि हवा की वजह से क्या चेंज हुई है, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आइए पढ़ते हैं वन बाय वन करके। उसके बाद बोला गया है आपको अपना रिस्पॉन्स देना है। डज एनी वन ऑफ योर फैमिली यूज़ हैंड फैन? क्या आपके घर में कोई हैंड फैन यूज़ करता है? तो हाँ, मेरे घर में तो मैं भी यूज़ करती हूँ, मेरे परिवार वाले सब यूज़ करते हैं। क्या आपके घर में यूज़ करते हैं? मेनली जो विलेजेस होते हैं उसमें कभी कभी जो लाइट नहीं होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाता है, तो फिर लोग जो है वो इस हैंड फैन का यूज़ करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपने कभी यूज़ किया है हैंड फैन? व्हाट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज? क्या तुम अपने मतलब इस लैंग्वेज के मतलब अपने लैंग्वेज में आप क्या फ़ैन को बोलते हो? व्हाट इज़ इट मेड अप ऑफ? इसको क्या कहते हैं? तो मेरे लैंग्वेज में तो इसे पंखा कहा जाता है। ठीक है, इसे पंखा कहा जाता है। यस, आई यूज़ इट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज मेड अप ऑफ? किससे बना होता है? बाम्बू स्टिक्स। तो बाम्बू के स्टिक्स से बने होते हैं। वर्क इन पेयर बोला गया पेयर में करने के लिए। स्टडी द पिक्चर, आपको यहाँ पे पिक्चर दी गई है और इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट करके आपको बताना है। ठीक है, तो इसका ये बोला गया कि ऐसे पंखे जो है वो आसाम में यूज़ किए जाते हैं, ऐसे पंखे जो है वो केरल में यूज़ किए जाते हैं, ऐसे पंखे जो है वो उत्तर प्रदेश में यूज़ कर। मेरे यहाँ तो ये वाले पंखे यूज़ होते हैं। आपके यहाँ कौन से होते हैं? मेरे यहाँ लिटरली ये वाले पंखे यूज़ होते हैं मेरे यहाँ पे, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे यहाँ पे सब लोग, ठीक है, मेरे यहाँ पे सब लोग ऐसे ही पंखे यूज़ करते हैं। और ये भी होता है जो हम ऊन वगैरह से बनाते हैं ना, हाँ, तो उससे भी ये बनाया जाता है। शेप क्या क्या है? तो इसका शेप जो है वो मेनली सर्कुलर है। इसका शेप है सेमी सर्कल। ठीक है, और इसका शेप है रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। हाँ, तो इसको किससे बनाई जाती है? तो इसको जो है वो मोंज ग्रास से बनाई जाती है, और इसको जो है वो पाम लीफ से बनाया जाता है, और इसको जो है वो बाम्बू से बनाया जाता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है वर्किंग पेयर मैच द अंडरलाइन वर्ड्स इन द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 मीनिंगफुल। अच्छा, ओके, ठीक है। बोला गया है आई विजिटेड द क्राफ्ट फेयर यस्टरडे, मतलब मैं जो है वो क्राफ्ट फेयर में गया था या गई थी। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था। ईच इंडिजिनियस एयर आर्ट क्राफ्ट वॉज इनोवेटिव, सभी के जो आर्ट एंड क्राफ्ट थे वो इनोवेटिव थे। क्रिएशंस थे, इंडस्ट्रियस क्राफ्ट पर्सनस थे। इंट्रिकेटेड डिज़ाइन थी, मतलब अलग अलग डिज़ाइन थी, सुंदर सुंदर डिज़ाइन थी। इट इन्वोक द सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टू द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू द शोकेस देम। और ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है कि कैसे हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने इतना ज़्यादा एफर्ट लिया है हमारे ट्रेडिशन को सबको बताने के लिए। तो यहाँ पर बोला गया है, चलिए मार्क करते हैं। इन्वोक, इनिशिएटिव्स, इंट्रिकेट, इंडस्ट्रियस एंड इनोवेटिव एंड इंडिजीनियस। हाँ, तो चलिए मार्क करते हैं। क्या बोला गया? इंडिजीनियस, हार्ड वर्किंग होता है कि नहीं। एक्शन टू इम्प्रूव सिचुएशन, तो इसका आ जाएगा आपको इन्वोक में। ब्रॉट आउट मतलब लाना किसी चीज़ को, इनोवेशन को बताना। ठीक है, तो हम इनिशिएटिव कह सकते हैं जिसका ब्रॉट आउट होगा। फिर उसके बाद बोला गया लोकल, फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड, इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन ओरिजिनेट किया गया। न्यू एंड ओरिजिनल इन अप्रोचेस, ठीक है। इंडिजीनियस, एलोबरेटेड एंड डिटेल, दैट इज इंट्रिकेट। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बोली गई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीडिंग हमने ये सारी चीज़ें जो है वो
पढ़ ली है। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं धीरे धीरे करके कि हमने कि इसके लिए हम मतलब ये जो चैप्टर है वो किस तरीके से बताई गई है और किस तरीके से एक्सप्लेनेशन जो है वो देंगे हम। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इतने सुंदर सुंदर वर्ड इसमें यूज़ किए गए हैं कि मतलब हम बता सकते हैं आपको कि मतलब आप सुनकर ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे कि अरे आपके जो गाँव है वहाँ पर जो आप पंखे यूज़ करते हो उसके बारे में इतनी सारी चीज़ें जो है वो हो सकती है। द वर्ड पंखा और पंखा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड पंख। ठीक है, जो वर्ड पंखा है और पंखा है इसे हम लोग कि ये वर्ड जो है वो कहाँ से आया है, ओरिजिनेट मतलब आरंभ। ठीक है, आरंभ, ओरिजिनेट मतलब हम कह सकते हैं कहाँ से, ओरिजिनेट मतलब कहाँ से उत्पन्न, उत्पन्न हम कह सकते हैं, आरंभ कह सकते, उत्पन्न। ठीक है, उत्पन्न। ठीक है, और आरंभ तो नहीं होगा, उत्पन्न होगा। तो ये वर्ड जो है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, पंख से उत्पन्न हुआ है। विच मीन्स द फेदर ऑफ बर्ड, जिसका मतलब होता है कि इसका जो पक्षी होती है, ठीक है, इसके जो पक्षी होती है उसके जो पंख होते हैं उसको हम लोग पंख कहते हैं। उसे हम लोग पंख कहते हैं। पंखा इज यूज टू रेफर टू ऑल फैन। पंखा जो है वो हर एक फैन को बोला जाता है, हर एक फैन को। हम घर में भी सीलिंग फैन यूज़ करते हैं तो उसे भी हम लोग पंखा कहते हैं। अरे पंखा चालू करो, बहुत गर्मी हो रही है ना। वेयर एज द वर्ड पंखी डिनोटेड अ स्मॉल प्लम, वेयर एज द वर्ड पंखी डिनोटेड द स्मॉल प्लम फैन यूज्ड एन एंशियंट इंडियन। एंशियंट इंडियन मतलब पहले के ज़माने में प्लम फैन का यूज़ किया जाता था जिसको हम लोग पंखी कहते थे। ठीक है, उससे हम लोग पंखी से डिनोट करते थे, यानी कि छोटे से फैन होते थे अजीब से। ओके, एविडेंस, इसका जो एविडेंस है वो एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस पंखी इन इंडिया कैन बी फाउंड इन द बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग ऑफ अजंता। जो एविडेंस है ये पल्म फैम का ये हमें अभी भी एग्जिस्टेंस मतलब अभी भी हमें जो बुद्धिस्ट वॉल है मतलब एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड द यूजेस ऑफ पंखी इन इंडिया, मतलब जो एविडेंस यानी कि जो सबूत हमें मिले हैं कि ये जो पंखी है ये हमारे इंडिया में पहले टाइम से ही चलते आ रहे हैं। ये हमें बुद्धिस्ट वॉल ऑफ पेंटिंग मतलब जो बुद्धिस्ट लोगों का जो पेंटिंग है वो जो बनाया गया है अजंता के वहाँ पे मतलब अजंता के वॉल पे, उस पर हमें इसका एविडेंस जो है वो देखने को मिलता है। दिस वॉल पेंटिंग डेट बैक टू द 2nd सेंचुरी CE। बोला गया है कि ये जो वॉल पेंटिंग है ये कब की बनाई गई है, ये 2nd सेंचुरी में ही बनी थी। कब, क्रिश्चियन एरा के दौरान। ठीक है, ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पंखा कैन बी फाउंड ऑन द एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ द स्कल्पचर्स एंड द कर्विंग्स। बोला गया है कि जो अदर रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमें पंखा मिलता है, फाउंड होता है मतलब पंखा मिलता है, वो हमें ये भी बताता है कि जो कुछ ऐसे पंखे हैं उसके एम्ब्रॉयडरी पे जो है वो कुछ काम जो है वो किया गया है। और ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिलती है, जो स्कल्पचर्स और जो कार्विंग्स होती है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इन एंशियंट टाइम में पंखा वेर यूज इन द टेम्पल्स और फैंस ऑफ डिटीज़। बोला गया है कि एंशियंट टाइम मतलब पहले के ज़माने में जो पंखा होता था वो यूज़ किया जाता था टेम्पल्स में। ठीक है, जो कि भगवान को समर्पित था यानी कि भगवान को हवा करने के लिए होता था। ठीक है, दे वेयर ऑल्सो यूज इन रॉयल कोर्ट और टू फैन अ किंग। बोला गया है कि रॉयल कोर्ट में भी, रॉयल कोर्ट मतलब जो राजशाही कोर्ट है वहाँ पर भी इस पंखे का यूज़ किया जाता था। जो किंग होता था यानी कि जो राजा या रानी होती थी उसको पंखा करने के लिए। पंखा वैरिड इन द साइज फ्रॉम टाइनी 2 इंच 1 लार्ज once require the person full arm length to move them। बोला गया है कि जो पंखा है वो अलग अलग साइज़ के हमें मिलते हैं। कुछ जो है वो टाइनी होते हैं जो 2 इंचेस के भी होते हैं और कुछ जो है वो बहुत बड़े होते हैं। अगर किसी पर्सन को 1 हाथ बड़ा पंखा चाहिए तो वो बना सकता है। ठीक है, और उसके ऊपर जो ये पंखी होती है उसके नीचे यहाँ पर एक डंडा होता है जो उसको स्ट्रेंथ देता है घुमाने के लिए, यहाँ से वहाँ घुमाने के लिए। ठीक है, तो ये उसको स्ट्रेंथ देता है। ओवर द टाइम पंखा बिकेम द सिग्निफिकेंट कल्चर। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे पंखा जो है वो एक कल्चर में मतलब इंट्रोड्यूस होते चला गया। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द ट्रेड रूटर, मतलब जो ट्रेड रूटर्स होते थे उसमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से होता था और वो यहाँ से लेके जाकर बेचा करते थे। दे वेर कंसिडर एज एग्जॉटिक एंड स्टाइलिश। और ये जो पंखा है एग्जॉटिक मतलब बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश के अंतर्गत इसको माना जाता था। ऑल्दो देयर वॉज अ सब्सटेंशियल कम्युनिटी इन देयर यूज़ अक्रॉस इंडिया। हालांकि इंडिया में इसमें
हालांकि इंडिया में हर घर में आपको पंखा जो है वो मिल जाता था उस टाइम में, क्योंकि लोग जो है वो उसका यूज़ करते थे पंखे करने के लिए, मतलब पूरे भारत देश में मिल जाता था। डिफरेंट विलेजेस एंड द टाउन डेवलप देयर ओन वैरायटी ऑफ द ट्रेडिशन। पंखा अलग अलग जो विलेजेस होते थे या अलग अलग जो टाउन्स होते थे, जो अलग अलग जो विलेजेस होते थे और अलग अलग जो टाउन्स होते थे, उन्होंने खुद का एक अलग अलग पंखा, मतलब सपोज ए टाउन, बी टाउन, सी विलेज, ये विलेज, ये विलेज, तो इन्होंने अलग अलग तरीके का पंखा बनाया था, इन्होंने अलग तरीके, इन्होंने अलग, इन्होंने, मतलब सभी ने जो है वो अलग अलग ट्रेडिशन के पंखे जो है वो बनाए थे, अलग अलग वैरायटीज़ के जो है वो पंखे बनाए थे। ईच प्लेस डेवलप पंखा विद द डिस्टिंक्ट मटेरियल और द वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिज़ाइन। बोला गया है कि जहाँ पर भी पंखा डेवलप हुआ उसमें अलग अलग जगहों पे, ये वाले जगहों पे, ये वाले जगहों पे, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके का मटेरियल यूज़ किया जाता था उस पंखे को डिज़ाइन देने के लिए। दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम द वन अनदर। और इसी के वजह से सभी जगहों के जो पंखे होते थे वो एक दूसरे से अलग होते थे। बाम्बू, केन, पाम लीफ, सिल्क, ब्रास, लेदर, सिल्वर पंखा, ये सारे चीज़ों, मतलब अलग अलग तरीके के जो है वो पंखे यूज़ होते थे। तो जिसमें आ जाता है आपका बाम्बू, पाल्म, केन, ओके, ब्रास, लेदर, सिल्वर, ये सारे पंखे यूज़ होते थे। और इसमें जो है वो बहुत डेकोरेटिव बीड्स एंड स्टोन्स वेर यूज टू डिपेंडिंग ऑन द जोग्राफिकल कल्चर एंड द ट्रेडिशन रिचुअल्स। और इस पंखे में अलग अलग तरीके के डेकोरेटिव किए जाते थे। कई सारे जगहों पे बीड्स यानी कि मोतियाँ लगाई जाती थी, कई सारे जगहों पे जो है वो स्टोन लगाए जाते थे। ये डिपेंड करता था कि वो कौन से रीजन में आता है, यानी कि कौन सा जोग्राफिक लोकेशन है उसका, कौन सा कल्चर और कौन सा ट्रेडिशन यूज़ किया जा रहा है। In modern time में the uses of the pankha has been restricted to the decorative purpose and they have become the tradition craft आइटम्स इन इंडिया। मॉडर्न टाइम में जो पंखा है ये एक रेस्ट्रिक्ट हो चुका है, यानी कि पंखा जो है वो हम डेकोरेटिव पर्पस, मतलब हम कह सकते हैं इट इज़ द यूजेस ऑफ द पंखा हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड टू डेकोरेटिव पर्पस। बोला गया है कि मॉडर्न टाइम में, क्योंकि हम मॉडर्न टाइम में जो है वो अलग अलग डेकोरेटिव पंखा नहीं यूज़ करते हैं, तो हमने क्या कर दिया है कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि हम जो सीलिंग फ़ैन है, मतलब जो अलग अलग तरीके के पंखा है वो यूज़ करेंगे, और जो डेकोरेटिव पंखे हैं उसको हम लोग एज अ डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। एंड दे हैव बिकेम द ट्रेडिशन ऑफ द क्राफ्ट आइटम इन इंडिया। और ये जो है वो एक ट्रेडिशन बन के रह चुका है हमारे इंडिया में, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ द ईच फैन रिफ्लेक्ट द कल्चर कोर एंड द रीजन ऑफ द क्राफ्ट इट्स बताया गया है कि जो फैन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो फैन का स्ट्रक्चर है वो किसको डिफाइन करता है, वो कल्चर कोर को डिफाइन करता है, ठीक है, कल्चर कोर को डिफाइन करता है, क्राफ्ट को डिफाइन करता है कि वो कहाँ पे बना है, उसका हमें उस पंखे को देखकर अंदाज़ा आ जाता है। फॉर इंस्टेंट द एप्लीक्यू हैंड्स फैन राजस्थान हैज़ द एंटिक पंखा मेड विद द पीसेस ऑफ फैब्रिक इन डिफरेंट शेप एंड द पैटर्न सीव इनटू द अनदर क्लॉथ विथ यूजेस ऑफ द ऑर्नामेंट्स नीडल वर्क। बोला गया है, जैसे पंखे की बात हो रही है, एक पंखा है एप्लीक्यू। अब ये जो एप्लीक्यू हैंड फैन है ये राजस्थान में बनाया जाता है और ये एक एंटिक पंखा है। क्यों ये एंटिक पंखा है? क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके के फैब्रिक यूज़ किए जाते हैं जो अलग अलग शेप का होता है, और उस पर एक ऐसा क्लॉथ लिया जाता है और उस पर अलग अलग तरीके के जो फैब्रिक है वो लगाकर उसको स्टिच कर दिया जाता है, आइदर निडल से यानी कि हाथों से सी किया जाता है या फिर मशीनों से सी किया जाता है। फर्दरमोर द Zardozi hand fan in Rajasthan differ in use of the glittering ornament and the encrusted gold thread work। बोला गया है कि जो फर्दरमोर मतलब और भी अगर हम जाने तो जो जरदोजी फ़ैन हैं, जो कि जरदोजी हैंड फैन है, ये राजस्थान में यूज़ किए जाते हैं और इनमें जो है वो अलग अलग तरीके के ग्लिटरिंग ऑरेंट यूज़ किए जाते हैं उसको बनाने के लिए, या फिर गोल्ड के थ्रेड वर्क जो है उस पर किए जाते हैं। इन राजस्थान टेम्पल हैंड फैन वॉज पॉपुलर टू। और बोला गया है कि राजस्थान में जो टेम्पल में जो है वो हैंड फैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। दिस आर मेड टू बाई इनग्रेव द ब्रास एंड गेव अ लॉन्ग हैंडल। बोला गया है कि क्यों क्योंकि ये जो
हैंडक्राफ्ट वो है फ़ैन है, ये किससे बनाया जाता है, ये ब्रास से बनाया जाता है और एनग्रेव किया जाता है ब्रास से। एनग्रेव का मतलब होता है उसके ऊपर अलग अलग डिज़ाइन जो है वो ब्रास से बनाई जाती है और इसके जो मतलब हैंडल है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और फिर इसके ऊपर पंखे लगे होते हैं। द painted hand fan, the cardboard pankha furthering various images is usually offered to gods। बोला गया है कि जो कार्डबोर्ड के पंखे बने हुए होते हैं उसके ऊपर फेदरिंग लगाई जाती है। फेदरिंग वेरियस इमेजेस मतलब उसके ऊपर जो है वो अलग अलग तरीके के जो है वो इमेज बनाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यस, ये है एप्लीक्यू जो कि हैंड फैन है, राजस्थान का, देख रहा होगा आप। इस पे अलग अलग तरीके के जो क्लोथ है उसका यूज़ किया जाता है ये पंखे को बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका ये, दैट इज़ हैंड फैन जिसे हम लोग जरदोजी कहते हैं। ये भारत में बनाया जाता है और फिर इसके ऊपर क्या किया जाता है, अलग अलग तरीके के गोल्ड के थ्रेड वर्क जो है वो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है पेंटेड हैंड फैन जो राजस्थान में यूज़ किया जाता है और इसके ऊपर क्या किए जाते हैं, जो गॉड होते हैं उनके इमेजेस, यहाँ पे देख रहे हो राधा और कृष्ण मुझे दिख रहे हैं, तो इनके जो है वो इमेजेस बनाए जाते हैं और ये गॉड को ऑफर किया जाता है, यानी कि भगवान को समर्पित किया जाता है। द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात मतलब राजस्थान के पास ही जो उससे बाउंड्री से सटे हुए जो जगह है जिसे हम लोग गुजरात कहते हैं, हैज़ इट्स ओन इंडिजीनियस टेक ऑन पंखा। उनके पास भी खुद का एक अलग सा पंखा अवेलेबल है। दिस हैंड फैन आर एलिगेंट प्योर कॉटन बेस्ड फैन एम्बलिश्ड विद द मिरर वर्क। बोला गया है कि ये जो हैंड फैन है, जो गुजरात में हैंड फैन है, ये प्योर कॉटन का बनाया जाता है। वो एक एलिगेंट मतलब बहुत ही सुंदर सा दिखता है और इसके ऊपर एम्बलिश मतलब छोटे छोटे जो मिरर वर्क है वो किए जाते हैं। द बीड हैंड फैन इज कवर्ड विद द कलरफुल बीड एंड द सिल्वर हैंडल। बोला गया है कि जो बीड हैंड फैन होता है, जो बीड्स हैंड फैन होते हैं, ये छोटे छोटे बीड से यानी कि छोटी छोटी मोतियाँ होती है उससे बनाया जाता है और इसका जो हैंडल है वो किससे बना होता है, सिल्वर का बना हुआ होता है। गुजरात इज अ सेंटर फॉर अ बीड क्राफ्ट इन इंडिया एंड अ डायंटी पंखा आर कॉमनली यूज फॉर द वॉल डेकोरेशन। गुजरात जो है यहाँ पर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बीड्स मिलते हैं या बनाए जाते हैं, तो क्या होता है कि गुजरात में ये जो बीड्स है ये इसका सेंटर माना जाता है गुजरात को हमारे इंडिया में। और बोला गया है कि जो मेनली जो बीड्स के पंखे होते हैं ये यहीं पर गुजरात में मिलते हैं और इसे वॉल डेकोरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। कच्छ इज़ ऑर्गेनाइज for the hand stitched leather hand fan decorated with the thread and wool and its seams। बोला गया है कि जो पंखा आपको कच्छ में मिलता है वो हैंड स्टिच होता है, यानी कि हाथों से बने हुए होते हैं। आइदर वो लेदर हैंड फैन हो सकता है, ठीक है, यानी कि लेदर से बनाए हुए जा सकते हैं, या फिर उसके ऊपर मतलब लेदर से बने हुए पंखे पर जो थ्रेड होती है उसके हैंड वर्क किया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव दिखता है। आइदर थ्रेड से उसके ऊपर हैंड वर्क करते हैं या फिर वूल से करते हैं। गुजरात industrious home based women worker have worked tirelessly in the handicraft of pankha making to produce the embroidered hand fan with the tradition mirror work and the cross stitch एम्ब्रॉयडरी विद डिफरेंट शेप एंड साइज। बोला गया है कि जो गुजरात है वहाँ पर वो एक इंडिजीनियस यानी कि इंडस्ट्रियस होम बेस है, यानी कि वहाँ पर जो घर में महिलाएं होती हैं वो भी काम करती है। तो ये जो गुजरात है वहाँ पर जो लोग महिलाएं घर में भी काम करती है, जो वर्कर की तरह काम करती है, वो टायरलेसली मतलब बिना थके हाथों से कई सारे पंखे जो है वो बनाती हैं और उसमें मिरर के वर्क जो है वो किए जाते हैं। जो ट्रेडिशन पंखे उसमें मिरर के वर्क किए जाते हैं या फिर उसको क्रॉस स्टिच करके एम्ब्रॉयडरी वगैरह देकर अलग अलग शेप का पंखा जो है वो बनाया जाता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अलग शेप का पंखा, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा अलग शेप का, और फिर यहाँ पर भी आपको अलग शेप का, मतलब यहाँ पर मटके शेप का जो पंखा है वो आपको दिख रहा है जिसमें अलग अलग तरीके की एम्ब्रॉयडरी की गई है। यहाँ पर कलरफुल थ्रेड से किया गया है या ऊल से किया गया है। यहाँ पर कपड़े के ऊपर ही हैंडमेड पेंटिंग जो है वो बनाई गई है और यहाँ पर जो है वो आपको मिरर वर्क दिख रहा है। यहाँ पर देखिए एम्ब्रॉयडरी की गई है यानी कि हाथों से बनाया गया है। यहाँ पे बीड से बनाए गए हैं यानी कि जो मोतियाँ होती है उससे बनाई गई है, और जो मिरर वर्क है वो यहाँ पे किया गया है। Artisan in Bengal make the delicate fan from the beautiful milky white spongy center and
ऑफ दी सोला दैट इज़ अ टाइप ऑफ वाटर ग्लास। बोला गया है कि जो आर्टिशंस जो बंगाल में हैं वो भी डेलिकेटेड पंखा बनाते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लचीला पंखा बनाते हैं, और ये बहुत ही सुंदर मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर होती है इनकी। और वो बोला गया है कि वो किससे बनी हुई थी, सोला से बनी हुई थी। सोला एक टाइप का वाटर ग्लास जैसा, मतलब वाटर ग्लास जैसा जो हम कह सकते हैं, उससे बनी हुई होती है। बहुत ही स्पॉन्जी सा वो लगता है। द पाल्म लीफ हैंड फैन आर लोकली रेफर्ड टू एज अ तालपत्र पंखा। ठीक है, जो पाम लीफ पंखे होते हैं, जो पाम लीफ से बने हुए होते हैं, उसको मेनली रेफर किया जाता है तालपत्र पंखा, यानी कि पाम लीफ हैंड को तालपत्र पंखा भी कहा जाता है। दे आर ईजी टू कैरी एंड द प्रिपेंचुअली कीप द आर्टिकल पोजीशन एंड द बंगाली हाउस होल्ड। बोला गया है कि ये ईजी टू कैरी है, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया जा सकता है, और आपको बंगाल में हर घर में ये जो पंखे हैं ये आपको देखने को मिल सकता है। अदर स्टेट इन इंडिया हैव देयर ओन वैराइटीज़ ऑफ फैन एज वेल। जो अदर स्टेट है हमारे इंडिया के, उसमें भी अलग अलग तरीके के पंखा जो है वो अवेलेबल है। द पहाड़ हैंड फैन द फाड़ हैंड फैन इफ उत्तर प्रदेश। जो पहाड़ हैंड फैन है वो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगी, जो कि प्योर गोल्ड से या सिल्वर जरी से या सिल्क से या सैटिन फ्रिल से बनाई जाती है। जो द लार्ज palm leaf fan of Odisha as well as Bihar colorful and sturdy bamboo hands। बोला गया है कि जो लार्ज पाम लीफ फैन है वो आपको उड़ीसा में एज वेल एज बिहार में भी देखने को मिल सकता है। ये कलरफुल होता है और स्टर्डी बाम्बू हैंड फैन हम इसे कह सकते हैं, यानी कि ऐसा होता है। हमारे वहाँ जो होता है बिहार में वो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे होगा और यहाँ से सेंटर से ऐसे 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 करके होता है। ठीक है, और are all recognized across the India due to antiquity and the rarity। बोला गया है कि ये जो पंखे हैं इसके टाइप्स जो है ये आपको पूरे इंडिया यानी कि पूरे भारत देश में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये हमारे पुराने यानी कि पूर्वजों का एक डिस्टिंक्ट हम कह सकते हैं, और रेयरिटी की वजह से अलग अलग पंखा देखने को आपको हर जगह पे मिल सकता है। Many tribe in India has adopted this handicraft to make their own version of the hand-led fan। बोला hand-held fan। बोला गया है कि बहुत सारे ऐसे ट्राइब है जो इंडिया में हैं और इन्होंने कई सारी जो हैंडक्राफ्ट है, यानी कई सारी इन द सेंस व्हाट की ये जो हैंडक्राफ्ट है, पंखा बनाने का जो हैंडीक्राफ्ट है वो उन्होंने अडॉप्ट किया है और उन्होंने खुद का एक वर्जन जो है वो बनाया है हैंड फैन को लेके। मटेरियल सच एज ग्रास एंड द मेटल आर एम्बेडेड इनटू द फैन यूजिंग द बाम्बू स्टिक्स एंड द ग्रास। बोला गया है मटेरियल जो यूज़ किए जाते हैं ये पंखा बनाने के लिए, जैसे ग्रास, मेटल और ये सारी चीज़ें जो है इस फैन में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, एम्बीड किए जाते हैं। बाम्बू स्टिक्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ग्रास इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि पंखा बहुत सुंदर सा बन के तैयार हो जाता है। कैन एंड पाम लीफ आर यूज। कैन के जो लीफ होते हैं उसका यूज़ किया जाता है और जो पाम लीफ होता है उसका यूज़ किया जाता है। विथ सिल्क एंड ब्रास बीइंग रिजर्व टू द एंटिक पीस ऑफ दिस हैंड फैन। बोला गया है कि जो सिल्क का भी या जो ब्रास है उसका भी यूज़ किया जाता है इस एंटिक हैंड फैन को बनाने के लिए, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रिज़र्व हम कह सकते हैं एक तरीके का पार्ट है कि हमें इसे जो है वो क्या करना चाहिए, रिजर्व करके रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। दिस यूज द ज्योमेट्रिकल पैटर्न एंड द वाइट इंक ऑफ द रेड बैकग्राउंड कॉम्बिनेशन एंड हेल्प टाइप टू क्रिएट द मल्टीपल ब्यूटीफुल डिज़ाइन ऑफ द पंखा। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्राइब होते हैं वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न का यूज़ करते हैं, वाइट इंक का यूज़ करते हैं और बैकग्राउंड जो है वो कौन से कलर का देते हैं, रेड कलर का देते हैं। और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से जो ट्राइब है वो मल्टीपल ब्यूटीफुल डिज़ाइन पंखे जो है वो बनाकर तैयार करते हैं। विद द टाइम एंड द एविडेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन क्रिएशन, मतलब जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे एडवेंट हुआ। एडवेंट का मतलब होता है अराइवल यानी कि आना, यानी कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो है वो आई क्रिएशन यानी कि इनोवेटिव क्रिएशन के साथ में। The beautiful culture of the pankha run the risky and slowly losing its presence among the Indian। जैसे जैसे अलग अलग टेक्नोलॉजी आई, एडवांसमेंट आया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो ब्यूटीफुल कल्चर था पंखा बनाने का वो अब रिस्क में चला गया। और इसकी वजह से ये ऐसा हो गया कि हम ये जो पंखे बनाने का ट्रेडिशन है वो अब हम खो देंगे, क्योंकि कोई तो सीखता नहीं है ये पंखा बनाने का ट्रेडिशन, तो जिसकी वजह से ये जो
परंपरा ट्रेडिशन है ये अब हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम खो सकते हैं, जो कि हमारे इंडिया का बहुत अच्छा सा पार्ट रहा है. वंस मेड फॉर पर्सनल यूज़, ओवर द टाइम हैंडीक्राफ्ट हैज़ अ ट्रांसफॉर्म इनटू commercial business and now provide some of the from the livelihood for the Indian artisan. बोला गया है कि कोई जो है इसको डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और कोई जो है इसको ट्रांसफॉर्म किए हैं किसमें, कोई जो है इसे पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं और ओवर द टाइम जैसे जैसे टाइम बीता तो ये जो हैंडीक्राफ्ट है इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया कमर्शियल बिजनेस के तौर पर, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनका लाइवलीहुड यानी कि ज़िंदगी कुछ पैसे मिल जाते थे तो उसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते थे. कौन? हमारे इंडिया के आर्टिस्ट. They slightly increase the popularity and demanding to the significantly factored by the different version of the पंखा being crafted. बोला गया है कि slightly धीरे धीरे करके जो पंखे हैं इनका जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ता चला गया, जो डिमांड है वो बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से पंखा जो है वो धीरे धीरे करके बनने लगे और इसके जो है वो अलग अलग वर्जन्स भी आने लगे हैं किसके? पंखे के, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी और डिमांड जो है वो बढ़ गई है. वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप टू प्रिजर्व द एसेंस ऑफ द क्राफ्ट इज़ बाय सेलिब्रेटिंग द पंखा एंड अप्रिशिएटिंग द कल्चर स्टोरी एंड द आर्टिस्ट्री दैट दिस हैंडीक्राफ्ट इन्वोक्स. बोला गया है कि पहला स्टेप तो हमें ये करना चाहिए कि जो भी एसेंस है यानी कि जो भी बची कुची हुई चीज़ें हैं क्राफ्ट की वो हमें प्रिजर्व करके रखनी चाहिए और हमें सेलिब्रेट करना चाहिए जो पंखा के द्वारा सेलिब्रेट की गई है. वैसे वैसे मतलब पंखे के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन ने एक चीज़ें जो है वो ओरिजिनेट की है, जो फेयर है ओरिजिनेट किया है, वैसे ही हमें कई सारी चीज़ों के लिए भी ऐसे ही जो फंक्शन है वो ओरिजिनेट करने चाहिए और हमें हमारे जो कल्चर है, जो स्टोरीज़ है, जो आर्टिस्ट्री है उसको क्या करना चाहिए? अप्रिसिएट करना चाहिए और हैंड क्राफ्ट वर्क को इन्वोक करना चाहिए, प्रोवोक करना चाहिए या फिर हम ऐसा कह सकते हैं और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए. दिस अलाउ द कंटेम्प्रेरी पंखा मेकर टू डेमोन्स्ट्रेट देयर आर्ट एंड रीजन ऑफ द पॉपुलैरिटी. और इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से जो भी पंखा मेकर्स हैं उन जो भी वो पंखा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो उसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और जो हम कहीं ना कहीं पर पंखे बनाने के लिए जो चीज़ें हैं उसको लॉस कर दिए हैं या जो ट्रेडिशन उसको लॉस कर दिए वो भी हमें अब रिगेन हो जाएगा. इट ऑल्सो हेल्प टू प्रोवाइड देम द कमर्शियल प्लेटफॉर्म टू क्रिएट द सब्सटेंशियल लाइवलीहुड. और इसकी वजह से यानी कि अगर हम फेयर ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो इसकी वजह से वो उनको मदद करेगा किस चीज़ों में? एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म की तरह हेल्प करेगा यानी कि विक्रेता करने में हेल्प करेगा, बेचने में हेल्प करेगा, सेल करने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से उनको कुछ प्रॉफिट होगा और वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से गुजार सकते हैं. Initiatives such as Pankha making workshop both within and outside of the handicraft exhibition help the spreadness aware about the beauty of the importance of this craft in Indian tradition, Indian culture. बोला गया है कि जो हम इनिशिएटिव ले रहे हैं जैसे पंखा मेकिंग का, उसका वर्कशॉप बनाने का बोथ यानी कि अंदर से और बाहर से यानी कि भारत के अंदर से या बाहर जो क्राफ्ट है उसके बाहर से या अंदर से, तो जो भी हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो भी हम एग्जीबिशन रख रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा? जो अवेयरनेस है वो स्प्रेड होगी और इसकी वजह से जो इम्पोर्टेंस है, जो हमारे इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है और उसकी जो ब्यूटी है वो मेंटेन रहेगी. तो ये था आपका चैप्टर. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. टिल देन टेक केयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल गेट बैक अगेन विद द नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.